पाठ 12 जीवन का रहस्य। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर शरशैया पर पड़े भीष्म को सादर प्रणाम करते हुए महाराज युधिष्ठिर उनसे जीवन का रहस्य जानना चाहते हैं। युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करते हुए भीष्म उन्हें धर्म, नीति, सदाचार, मधुर वाणी, भाग्य और पुरुषार्थ जैसे महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, किंतु भीष्म पितामह अभी भी शरशैया पर पड़े थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। संयोगवश जब उनका शरीर अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से छलनी होकर गिरा, तो उस समय सूर्य दक्षिणायन अर्थात दक्षिण गोलार्ध के सम्मुख था। शास्त्रों का ऐसा मत है कि दक्षिणायन में मृत्यु होने पर व्यक्ति नरकगामी होता है। अतः भीष्म पितामह ने इच्छा व्यक्त की कि उनकी मृत्यु उत्तरायण जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध के सम्मुख हो की अवधि में हो। उत्तरायण आरंभ होने में अभी समय था। उस समय तक भीष्म के लिए उसी प्रकार शरशैया पर लेटे रहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। भीष्म भरत कुल के दीपक थे। उनके धनुष की टंकार से इंद्र भी भयभीत हो जाते थे। उन्होंने अपने पराक्रम से काशी नरेश को पराजित करके उसकी तीनों कन्याओं का विवाह अपने छोटे भाई विचित्र वीर से संपन्न कराया था। गंगापुत्र भीष्म गुरु वशिष्ठ के शिष्य, समस्त अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में निपुण, वेदों के ज्ञाता, धर्म तथा नीति में पारंगत एवं त्रिकालदर्शी थे। ऐसे वीर योद्धा, प्रकांड विद्वान, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा अनुभवी महामानव के निर्वाण से वास्तव में भारत भूमि चंद्रमा विहीन रात्रि के समान अंधकारमय हो जाएगी। उधर महाभारत के युद्ध में हुए अपार जनसंहार से दुखी युधिष्ठिर संन्यास लेने पर उतारू थे। उनका मन वैराग्य तथा आत्मग्लानि से भरा था। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि सभी युधिष्ठिर को समझा कर हार गए थे, किंतु वे अपने संन्यास के निश्चय से टस से मस नहीं हो रहे थे। अंत में महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर को क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया तथा निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पूरा करने का उनसे आग्रह किया। युधिष्ठिर महर्षि व्यास के आग्रह को टालने का साहस न कर सके, अतः राज्यारोहण की तैयारियां शुरू हुईं। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तथा उनकी जय जयकार से आकाश गुंजायमान हो गया। राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर का कुशल क्षेम पूछने आए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया। यात्रा की थकान उतर जाने के बाद श्री कृष्ण ध्यान मग्न बैठे थे। युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा, भगवान, आप चिंतालीन प्रतीत हो रहे हैं। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। नहीं महाराज युधिष्ठिर, चिंता किस बात की? किंतु इस मंगल बेला में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हम सबकी श्रद्धा तथा आदर के पात्र भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए इस समय मुझे याद कर रहे हैं। मेरी भी उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। राज्य के कार्य संचालन में भी उनका परामर्श अत्यंत मूल्यवान होगा। मेरा विचार है कि उनके दर्शन करने चलें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आपका विचार अत्यंत शुभ है। चलिए उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत दिनों से एक शंका मेरे मन को उद्विग्न कर रही है। महाभारत में कई योद्धा तो पक्की आयु के थे और कुछ अपने यौवन के द्वार पर ही पहुंचे थे। दोनों आयु के योद्धा अपना कर्तव्य पालन करते हुए स्वर्गगामी हुए। युद्ध में ही नहीं, इस संसार में भी कोई व्यक्ति तो पूरी आयु प्राप्त करता है और कोई यौवन में ही काल का ग्रास बन जाता है। आयु के कम अथवा अधिक होने का क्या कारण है? इसके अतिरिक्त कोई तो धन व शक्ति से संपन्न होता है और कोई इन उपलब्धियों से वंचित रह जाता है। कोई यश और कीर्ति अर्जित करता है तथा कोई गुमनाम
अकिंचन ही चला जाता है। इन सब का क्या कारण है? पितामह अवश्य ही मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सकेंगे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े तथा वहां पहुंचे जहां भीष्म शरशय्या पर समाधिस्थ थे। श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को सादर प्रणाम किया। भीष्म ने उनका अभिवादन किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का समाचार दिया और उनका आशीर्वाद चाहा। सारे समाचार जानकर भीष्म को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। पितामह, युधिष्ठिर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ वत्स, जो पूछना हो निसंकोच पूछो। पितामह, मेरे मन को यह विचार कष्ट दे रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों की आयु कम या अधिक क्यों हो जाती है, जबकि ब्रह्मा ने मनुष्य की आयु का विधान 100 वर्ष का रखा है। फिर कोई धन, संपत्ति, यश तथा कीर्ति प्राप्त करता है और कोई नहीं कर पाता। मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। युधिष्ठिर ने निवेदन किया। भीष्म ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, युधिष्ठिर, तुम्हारी शंका स्वाभाविक है। तथ्य यह है कि सदाचार से ही मनुष्य को आयु प्राप्त होती है। सदाचार से ही वह संपत्ति पाता है तथा सदाचार से ही उसे इस लोक में तथा परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। सदाचार ही धर्म का लक्षण है। सच्चरित्रता ही श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है। जो नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु तथा शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, धर्म को न जानने वाले और दुराचारी हैं, उन मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। सदा अशुद्ध विचारों वाले तथा सदा चंचल रहने वाले मनुष्यों को दीर्घायु प्राप्त नहीं होती। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागरण, शौच, स्नान आदि के पश्चात प्रातः काल का संध्या वंदन तथा इसी प्रकार सायंकाल में भी मौन होकर संध्या उपासना के द्वारा ही ऋषियों ने दीर्घायु प्राप्त की थी। व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों पर आघात न करे, क्रूरतापूर्ण वचन न बोले तथा किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयत्न न करे। कटु वचन रूपी बाणों से आहत होकर व्यक्ति रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र से कटा हुआ वृक्ष पुनः अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। वत्स, सदाचार ही हमारे दुर्गुणों का नाश करता है। इसीलिए समस्त आगमों में सदाचार ही श्रेष्ठ बताया गया है। सदाचार से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म से ही आयु बढ़ती है। पितामह, कभी कभी परिस्थिति बड़ी विकट होती है। ज्ञानवान होने पर तथा चाहने पर भी मनुष्य धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता और पाप कर्म जैसे हिंसा, असत्य भाषण आदि करने के लिए विवश हो जाता है। क्या ऐसी विषम परिस्थिति में भी वह पाप कर्म व्यक्ति के लिए कष्टदायक होता है? युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। पितामह ने बताया, ऐसा ही प्रश्न एक बार उमा ने महेश्वर से किया था। उन्होंने उमा को बताया था, जो निरपराध व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाकर मारने के लिए आए हुए शत्रु को रोके तथा उस पर प्रहार करके उसे मार डाले, तो वह पाप से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो व्यक्ति ग्राम रक्षा के लिए अथवा दीन दुखियों पर अनुग्रह करके किसी शत्रु का वध करता है या उसे बंधन में डालकर कष्ट पहुंचाता है, वह भी पाप से मुक्त ही रहता है। पितामह, केवल एक जिज्ञासा और है, कृपया उसके विषय में भी मार्गदर्शन कीजिए। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की। हाँ हाँ, निसंकोच कहो वत्स। पितामह ने अनुमति देते हुए कहा, पितामह, क्या यह सब भाग्य पर निर्भर नहीं है? भाग्य तथा पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? भीष्म बोले, प्रिय युधिष्ठिर,
यही प्रश्न एक बार ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वह इस प्रकार था। कर्म से सब कुछ मिल सकता है, किंतु भाग्य के भरोसे निकम्मे बैठे रहने वाले को कुछ नहीं मिलता। पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे उपलब्ध धन, मित्र, ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का भी उपभोग नहीं कर पाते। पुरुषार्थ न करने पर भाग्य किसी को कुछ नहीं दे सकता। पुरुषार्थ का सहारा पाकर भाग्य का बल भी विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस जीव जगत में उद्योगहीन व्यक्ति कहीं भी फलता फूलता दिखाई नहीं देता। भाग्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वह व्यक्ति को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर ला दे। वत्स, स्मरण रखो, भाग्य पुरुषार्थ को ही आगे करके स्वयं उसके पीछे चलता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग्य को जहां जहां चाहता है वहां वहां ले जाता है। युधिष्ठिर ने जब भीष्म पितामह के मुख से ऐसे विद्वत्ता पूर्ण तथा सारगर्भित वचन सुने तो उनकी सारी जिज्ञासा शांत हो गई। श्री कृष्ण ने भीष्म का आभार व्यक्त किया तथा विदा लेने की अनुमति चाही। भीष्म ने अपना आशीर्वाद देते हुए युधिष्ठिर से यदा कदा आते रहने का आग्रह किया।